4.3 एक्सरसाइज है। चैप्टर है डिटर्मिनेट्स, क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी। तो हमें यहाँ पर राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स देखना है। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या है डिस्कस किया है, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। तो माइनर्स देखेंगे हम। माइनर्स को M11, M11, M12, M21, M22। तो क्या है देखते हैं माइनर्स। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 3 आ गया। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 आ गया। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 आ गया आंसर। M22 सेकंड रो डिलीट, सेकंड कॉलम डिलीट, आंसर जो है 2 आ गया। ये क्या हो रहा है, ये माइनर्स हो जाए। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, A11, A12, A21, A22, ये कोफैक्टर्स है मेरे, राइट। ठीक है, जो माइनर्स है कोफैक्टर वही होते हैं, सिर्फ इसका जो सम है अगर ऑड रहा तो माइनस रहता, इवन रहा तो प्लस रहता। अब यहाँ पे A11 1 + 1 इवन, तो ये प्लस रहता, तो सीधा सीधा इसका आंसर M11 यानी 3 जाता। A12 1 + 2 3 और यहाँ पे माइनस आता, रिमेनिंग M12 का आंसर आता जो कि 0 है। 0 माइनस का प्लस का नहीं होता, ये 0 आ गया। A21 2 + 1 3 और यहाँ पे माइनस डालो। अब M21 का आंसर आता जो कि -4 है, ये +4 कर दिया। A22 2 + 2 इवन है तो प्लस रहता, M22 का आंसर रहता, ये कोफैक्टर है। ज़रा इसके देखते हैं क्या है आंसर। M11 M12 M21 M22, इसको देखेंगे, इसके माइनर्स निकालेंगे, हम माइनर्स निकाल रहे। M11 फर्स्ट रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, D आ गया। M12 फर्स्ट रो डिलीट, सेकंड कॉलम डिलीट, B आ गया आंसर। M21 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, C आ गया आंसर। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A आ गया। ये क्या है, माइनर्स है। अब कोफैक्टर्स क्या होते हैं, A11 A12 A21 A22। देखते हैं कोफैक्टर्स इसके क्या होते हैं। 1 ये इवन है तो सीधा सीधा M11 का आंसर आता, ये ऑड है यहाँ पे माइनस आता। अब क्या आता, M12 का आंसर आता, B आता। A21 2 + 1 3 ऑड, यहाँ पे माइनस आता। अब क्या है, M21 का आंसर आता। A22 इवन है तो M22 का आंसर आता, ये है। ये माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हम निकाले, इसे नोट करो आप। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 1 है, रोमन 2 है। अगेन इसका भी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना है। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग 1 × 1, ये तो 0 होता, 1 आ गया। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, 0 आ गया। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 0 हो गया फाइनली। ठीक है, इसके बाद M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो रिमेनिंग ये वाले बच्चे 0 हो गया। फिर M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो रिमेनिंग आंसर 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये अगेन फिर 0 आ गया। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग ये 0 हो गया। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर अगेन ये 0 हो गया। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये 1 आ गया। वैसे माइनर्स कैसे निकालते हैं डिटेल में हमने वीडियो बनाई है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। अब कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर जो माइनर है वही रहते, ये सिर्फ इसका जो सम है 1 + 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 + 1 2 इवन है तो प्लस आता। इसके बाद अगेन M11 का आंसर आता, तो यहाँ पे ये प्लस होता, ये माइनस होता, ये अगेन प्लस होता। ठीक है, अब A11 का आंसर M11 यानी 1 ही आया। A12 माइनस है और यहाँ पे M12 0 है, 0 माइनस का प्लस का नहीं होता, ये 0 हुआ। A13 यहाँ पे M13 0, ये 0 आ गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, कुछ नहीं होता।
ए आई जे, यानी ट्रू फैक्टर क्या होता है, एम आई जे होता है, बस यहाँ पे -1 की पावर आई प्लस जे होता है। ये डिटेल में हमने इसका इंट्रोडक्शन बताया है। A21 2 + 1 3 ऑड माइनस, अब क्या आता है M21 का आंसर यानी 0, सीधा सीधा ये 0 चाहे। A22 इवन है तो M22 का आंसर आया 1। A23 2 + 3 5 ऑड माइनस, अब क्या आता है M23 का आंसर आता है जो ये 0 है, 0 प्लस का माइनस का नहीं होता, ये नहीं 0 हुआ। A31 3 1 3 + 1 इवन, अब M31 का आंसर 0। A32 3 + 2 यानी ऑड 5 है, ऑड माइनस होता, अब क्या आता है M23 का आंसर 0 प्लस का माइनस का नहीं होता, A33 M33 होता है। इसे ये माइनस है इसकी, इसे नोट करो। माइनस निकालते हैं M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, रिमेनिंग ये 4 बचे, क्या बचा है यहाँ पे 5 -1 1 और 2। टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता, 5 × 2 10, जब ऐसे मल्टीप्लाई करते एक माइनस लेते, यहाँ पे ऑलरेडी -1 है तो माइनस यानी प्लस हो रहा है, यानी टोटली 11 आ गया, कितना आ गया 11। ठीक है, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कितना आ गया, ये 6 आ गया। ठीक है, M13 ये कितना था बोलो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी ये चीज़ें बचे, ओनली ये 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, रिमेनिंग ये 0 हो गया, ये -4 हो गया, कितना हो गया ये -4 हो गया। M22 देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया ये 2 हो गया। ठीक है, M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, फाइनली ये कितना आ गया ये 1 आ गया। ठीक है, M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 हुआ, ये -20 हुआ, कितना हुआ ये -20 हो गया। ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये -1 हुआ, ये -12 हुआ, यानी ये टोटली -13 हो गया। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट, ये फाइनली 5 हुआ, ये माइनर्स है इसके। यहाँ पे कोफैक्टर देखेंगे हम, जो माइनर है कोफैक्टर वही है, इनका जो सम अगर इवन है तो प्लस है, ऑड है तो माइनस है, इन माइनस होता, ब्रैकेट ले लो, राइट। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोला, इनका सम अगर ऑड है तो माइनस आता, ये इवन टू सीधा A22 है तो M22 का आंसर आता, ये 2 3 ऑड है यहाँ माइनस आता, ब्रैकेट लियो, राइट। ठीक है, फिर अगेन ये 3 2 ऑड है, यहाँ पे माइनस आता, राइट। ठीक है, अब आंसर डालेंगे, A11 M11 11 है, A12 M12 6 है, 1 + 2 3 ऑड है, इसके वास्ते माइनस लिया, यहाँ पे 6 ब्रैकेट में लियो तो फाइनली यहाँ पे -6 इधर आ गया। A13 M13 है। ठीक है, A21 M21 है, -4 है, देखो ये माइनस कैसा लिया हम, 2 + 1 3 ऑड था माइनस लिया तो फाइनली ये +4 हो गया। A22 M22 है, A23 ये 1 आ गया तो फाइनली ये -1 हुआ। ठीक है, M31 -20 हुआ, और ये कितना होता -13 होता, बाहर कितना होता है 13 होता। A33 M33 है, ये 5 है, ये कोफैक्टर्स है, इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो के कोफैक्टर को लेकर हमें इवैल्यूएट डिटरमिनेंट इसको सॉल्व करना है। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था जो रो लेते हैं उसी के कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम हमें वापस अगेन जो है डिटरमिनेंट देता है। इसको हम एक्सपेंशन मेथड से करें तो हमें जो आंसर आता है, जो रो ले रही हैं उसी के कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम करें तो आंसर वही चाहता। तो यूजिंग कोफैक्टर बोल रहा ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या है बोलो, A21 A22 A23, ये सेकंड रो के एलिमेंट्स है। A21 2 है, A22 0 है, A23 कितना है 1 है। ठीक है, ये सेकंड रो के एलिमेंट्स है। अब इसके कोफैक्टर्स देखेंगे हम, यानी क्या देखना है हमारे को, A21 देखना है, फिर क्या देखना है A22 देखना है, फिर क्या देखना है A23 देखना है। ठीक है, A21 A22 A23, A21 2 + 1 3 ऑड, यहाँ पे माइनस लो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो रिमेनिंग क्या बचा 3 8 2 3 बचा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 9 -16, इसको सॉल्व करो, कितना आता है ये कितना आता है ये -7 आता है, राइट, -7 आता। ठीक है, तो यहाँ ये -7 में यहाँ पे लिखता हूँ, ये -7, ये बाहर वाला फाइनली इसको क्या करा +7 करा, +7 आ गया। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट, रिमेनिंग क्या बचा
5813 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 × 3 15 -8, फाइनली सॉल्व करो, आंसर कितना है 7 आया। ये कितना बैठा, ये 7 बैठा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम की बात हो रही, सेकेंड रो थर्ड कॉलम की बात हो रही। ये 10 -3 बोले तो फाइनली कितना आ गया, ये 7 आ गया, राइट। अब देखो सेकेंड रो की एलिमेंट्स ये है, 2 है, 0 है, 1 है, ठीक है। सेकेंड रो के कोफैक्टर A21 A22 A23 ये है। आपने को अब तो वी नो दैट बात तो मालूम है, वी नो दैट जो रो है उसी के कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम हमें डिटरमिनेंट देता है, यानी A21 और A21 प्लस A22 और A22 प्लस A23 A23, ये हमें क्या देता है, डिटर्मिनेंट। डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। डेल्टा यहाँ पे A21 2 है कि मल्टीप्लाई A21 यानी 7 के साथ, ठीक है, प्लस A22 0 है कि मल्टीप्लाई 7 के साथ, प्लस A23 1 है कि मल्टीप्लाई 7 के साथ। तो फाइनली इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये कितना होता है, तो डेल्टा इक्वल टू 7 × 2 14, ये तो अगेन 0 हो गया, ठीक है, प्लस ये 7, ये माइनस का है। देखो A23 ले हम, A23 ले, देखो 2 + 3 5 जो कि ऑड है, माइनस माइनस माइनस। यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट, तो रिमेनिंग क्या बचे यहाँ पे 5 3 1 2 बचे। इसकी मल्टीप्लाई करे 10 हुए, इसकी मल्टीप्लाई करे -3 हुआ, आंसर 7 आया। बट ये बाहर वाला जो है इसको माइनस करा तो ये क्या होता है, -7 होता है, ये -7 है। तो फाइनली यहाँ पे अगर -7 लिए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आ रही 7 आ गई। इसे नोट करो आप। नंबर 4 है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इसकी बात हो रही। इवैल्यूएट डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। अभी जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 करें ना वैसे ही है। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट थर्ड कॉलम इवैल्यूएट डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स है A13 YZ, A23 ZX, A33 XY। अब इसके कोफैक्टर लियो मैं, यहाँ पे कोफैक्टर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, रिमेनिंग ये एलिमेंट्स बचे Z - Y हुआ, ये क्या हुआ, Z - Y हुआ, ठीक है। A23 2 + 3 ऑड, 2 + 3 5 जो कि ऑड है, यहाँ पे माइनस आता। सेकंड रो थर्ड कॉलम तो Z - X हुआ, ये क्या हुआ, Z - X हुआ, ठीक है। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम Y - X हुआ, ये क्या हुआ, ये Y - X हुआ, ठीक है। अपन यहाँ पे बात लिख देंगे, वी नो दैट क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू होती कब होती, जो रो है उसी के कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम हमें डिटरमिनेंट देता है। तो ये क्या होता, A13 की मल्टीप्लाई A13 के साथ, प्लस फिर क्या होता है A23 की मल्टीप्लाई A23 के साथ, प्लस फिर क्या होता है A33 की मल्टीप्लाई A33 के साथ। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिटरमिनेंट, ठीक है। A13 क्या है, YZ की मल्टीप्लाई Z - Y के साथ, प्लस A23 क्या है, ZX की मल्टीप्लाई ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या होता है X - Z होता है, ठीक है, प्लस A33 यानी XY की मल्टीप्लाई Y - X के साथ। इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या होता है देखो, YZ ये एज इट इज रख दो मैं, YZ Z - Y एज इट इज रख दे, ठीक है, प्लस ZX को अंदर मल्टीप्लाई करो, ZX को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, ZX² - Z² होता है, ठीक है, प्लस XY को अंदर मल्टीप्लाई करो, XY² - X² होता, ठीक है। यहाँ तक आए हम। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज रख दो मैं यहाँ से, डेल्टा YZ ले उधर Z - Y प्लस यहाँ पे देखो इसमें और इसमें X² है, ठीक है ना, ठीक है। मैं माइनस के साथ कॉमन ले रहा हूँ, ये माइनस है यहाँ पे, -X² अगर कॉमन लिया मैं तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचता, Y बचता, और माइनस यहाँ पे क्या आता, Z आता। अगेन -X² को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस -X² Y हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस X² Z हुआ, राइट, ठीक है। इसमें प्लस इन दोनों में से यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा मार्क करूँ, X अगर कॉमन लिया तो रिमेनिंग यहाँ पे Y² और माइनस यहाँ पे क्या बचता, Z² बचता,
ठीक है, यहाँ तक रहे हम। पेड़ बनाया मैं, इसका इसके साथ पेड़ बनाया, इसका इसके साथ पेड़ बनाया, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट यहाँ से माइनस अदर कॉमन लिया मैं, तो ये तो वाई जेड होता, बट यहाँ पे y माइनस जेड होता। ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर रन दे, ये y माइनस जेड भी रन दे, प्लस एक्स। यहाँ पे फेमस फार्मूला लगता, अपने को मालूम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, वन टाइम प्लस होता और वन टाइम क्या होता है, माइनस होता है। ये बात अपने को मालूम, वो फार्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो वन टाइम प्लस होता यानी y प्लस जेड होता, फिर रिमेनिंग क्या होता, y माइनस जेड होता। देखो y माइनस जेड, y माइनस जेड, y माइनस जेड, फाइनली कॉमन। तो क्या होता है, देखो अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट इक्वल टू y माइनस जेड, अगर मैं यहाँ पे कॉमन लिया तो फाइनली यहाँ से क्या बचा, माइनस वाई जेड बचा, और यहाँ से क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ से एक्स ऑफ वाई प्लस जेड। ये रिजल्ट मुझे बचा। इसको देखते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट। वाई माइनस जेड एज इट इज रन दे, ठीक है, ये माइनस वाई जेड भी रन दे, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर भी रन दे, एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, यहाँ तक है हम। क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू वाई माइनस जेड। ठीक है, यहाँ पे पेयर बनेंगे, मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, ये एक्स वाई माइनस वाई जेड। ठीक है, फिर इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ, प्लस क्या होता है, एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ पे करूँगा, इसके बाद का स्टेप ज़रा देखिए अब क्या होता है। ये डेल्टा इक्वल टू वाई माइनस जेड रन दे। ठीक है, यहाँ पे बोलो इनमें से कॉमन क्या आता, इनमें से माइनस वाई कॉमन ले रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस वाई अदर कॉमन लिया तो क्या बचता है, z माइनस एक्स बचता। अगेन मल्टीप्लाई करो, माइनस वाई इंटू जेड माइनस वाई जेड। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, इसमें से मैं दोनों में से मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ, एक्स कॉमन ले रहा हूँ, तो रिमेनिंग क्या बचता, z माइनस एक्स बचता। देखो z माइनस एक्स, z माइनस एक्स फाइनली बाहर आया, तो डेल्टा इक्वल टू वाई माइनस जेड, और बाहर क्या आया, z माइनस एक्स आया, तो रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे, x माइनस वाई बचा। ये x बचा, ये माइनस वाई बचा, बराबर ना। ठीक है, तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या है, देखो पहले इसको लिखूँ मैं x माइनस वाई, फिर लिखूँ मैं ये y माइनस जेड, फिर लिखूँ मैं ये z माइनस एक्स। ये मेरा आंसर है, इसे नोट करो। इसे लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ a11 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है एंड aij इज कोफैक्टर ऑफ aij, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय। हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, जो रो लेते हैं उसी के कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू देता है। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे a11 तो a31 है, ये नहीं आता। a11 a11 यहाँ तक ठीक है। a12 तो a21 है, ये भी नहीं आता। a21 a11 ये भी नहीं आता। a11 a11 a21 a21 a31 a31, यस 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 है। जो रो है उसी के कोफैक्टर है, जो रो है उसी के कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम हमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देता है। इसका ऑप्शन क्या है, डी है। इसे नोट करो।